अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल लाइफ पर मौजूद। जनाब, आज 14 मार्च है और चौथा रोज़ा है। कैसे दिन गुजर गए, अभी शुरू हुआ था रमज़ान, अभी 4 रोज़े भी गुजर गए। तो इस तरह ही ज़िंदगी चलती रहेगी। ये बड़ा बरकतों वाला महीना है, मोहब्बतों वाला महीना है। कोशिश करें कि इस महीने की नेमतों को हासिल करें, बरकतों को हासिल करें। बात ये होती है कि आज मैं अपनी दिल की बात वैसे भी करता रहता हूँ, मगर मुझ पर बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं कि भाई ये न करो, वो न करो, वरना मैं तो ऐसा मुँह फट आदमी हूँ, जो दिल में आए ढके छुप के बात करूँगी नहीं, सीधा-सीधा बोल दूँ कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। मगर कहते हैं कि ये चीज़ें समाज में, मुआशरे में नहीं चलती, ये ज़ातियात पर चली जाती हैं और लोग बुरा मनाते हैं। तो हम जो सोचते हैं वो हमारी अपनी सोच है, हम दूसरों पर ये सोच मुसल्लत नहीं कर सकते। तो इस महीने में 2-4 दिन से बड़ी हमेशा से ये तबीयत उदास रहती है। दिल कहता है कि मैं दिल की बात किसको सुनाऊं। तो आज का मौजू भी है कि दिल की बात बताएं किसको, हम दुख दर्द के मारे लोग। तो ये एक पोइट्री भी है, तो बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है और जिसको मैडम नूरजहां ने गाया था। तो मैं ये गाना तो आपसे शेयर नहीं करता, मगर ये बात हो ना, प्रोग्राम का नाम है दिल की बात बताएं किसको। तो साईं अमजद मेरा दोस्त था, मेरा कजिन था, उनके साथ भी मेरी बातें होती थी। तो हमारी एक टीम होती थी। साईं आलाज शाह बड़े भाई थे मेरे, साईं हाजी जला शाह जामोट मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और साईं अमजद शाह, साईं साईं अली अनवर शाह मियाँ पोटा बड़े खानदानी मोहब्बत करने वाले लोग। तो उन लोगों की हमारी टीम होती, साईं सरदार शाह भी होते थे। तो हम बातें करते थे, वो गोल्डन माजी, वो प्यार भरी बातें हमें आज भी याद है। तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, मगर अब तो कोई नहीं है, किससे शेयर करें, सब लोग बिजी हो गए हैं। तो अंदर से दिल बड़ा उदास रहता है। अल्लाह करीम की याद आती है, बस उससे बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि न बताए बगैर, न दिखाए बगैर, जो भी हो सके हम अपनी इस्लाह करें, अल्लाह करीम को खुश रखें। तो कल साईं जैन जामुट, साईं जैन अब्बास शाह जामुट की सालगिरह थी। तो हमारा चैनल वैसे हर एक की खुशी में शामिल होता है। ये हमारी कोशिश होती है। ये तो मेरे साईं हैं, हमारे मोहसिन हैं, मेरे शहजादे, मेरे बेटे हैं, हाजी जला शाह के बाइखलाक बेटे हैं, बड़ी मोहब्बत वाले बेटे हैं। तो उनकी सालगिरह को वैसे मुझे पूरा प्रोग्राम करना चाहिए था, मगर हम प्रोग्राम एक सॉन्ग उसको डेलीगेट करते हैं। आपने उसके बाद हमारे मोहसिन, हमारे साईं, साईं पीर बहादुर की भी आज सालगिरह है।
तो वो एक मेरा उनसे दो तरह का रिश्ता है, एक अजमत का रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता। अजमत इसलिए कि ये मेरे बाबा सही मोहम्मद जमान शाह के रफीक थे, आखिरी वक्त तक, वफात के वक्त तक वो उनके दोस्त भी थे, बड़ी मोहब्बत वाले थे, आला ज़ौक़ वाले हैं। वो अपनी पोइट्री में अपनी मिसाल आप रखते हैं। मेरे पास तो उसके बड़ी पोइट्री की कलेक्शन है, मगर उसके लिए अलग से प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि उसकी पोइट्री की अगर करूँगा तो 2 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। तो हम ये प्रोग्राम मुख्तसर कर रहे हैं। तो साईं की पोइट्री एक उर्दू की मैंने सेलेक्ट की है, जिसमें साईं ने उर्दू की एक पोइट्री की है। आइए आपको साईं बहादुर की पोइट्री सुनाइए, देखिए। इतने आए क्यों? अक्सर मेरे ख्वाब में इतने आए क्यों? दिन और शब में ख्याल तुम्हारे छाए क्यों? दिन और शब में ख्याल तुम्हारे छाए क्यों? दिल ने ही तो प्यार का सारा रंग किया, दिल ने ही तो प्यार का सारा रंग किया, और सब कुछ करके दिल आखिर पछताए क्यों? सब कुछ करके दिल आखिर पछताए क्यों? अक्सर मेरे ख्वाब में इतने आए क्यों? जिसका तस्वर सदियों से मौजूद रहा, जिसका तस्वर सदियों से मौजूद रहा, दिल से आखिर याद उसी की जाए क्यों? जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद साईं की आज सालगिरह है, तो हमारी पूरी अल्लाह की टीम साईं को खराज अकीदत भी पेश करती है, विश भी करती है, और उनकी मोहब्बत में उनके लिए एक सॉन्ग डेलीगेट करते हैं जो उनके फोटोज के साथ है। आइए आपको दिखाएं, ये देखिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले,
देखा आपने। उसके बाद में बात करूंगा वही अपनी बातें। तो मेरे जो सबसे ज्यादा करीब थे मेरे बाबा थे। तो मेरे बाबा जो थे तो मैं उनसे अक्सर बातें करता था कि बाबा ये हुआ, बाबा ये हुआ। तो मैंने एक मरतबा से पूछा कि बाबा आपको फिल्म कौन सी पसंद थी उस जमाने में। तो बाबा कहते थे कि कौन सा सवाल कर रहे हो तुम। मैंने कहा बाबा उस वक्त जमाना फिल्म देखते थे तो अदब तो था। तो साईं ने कहा कि मुझे एक फिल्म बड़ी अच्छी लगी थी, भाई भाई, अशोक कुमार और किशोर कुमार की। तो उसमें गाना था अपना है फिर भी अपना। तो मैं सोचा कि ये वो वक्त था जब साईं मोहम्मद जमान शाह का सियासी जवाल हुआ था, सियासी गोशा नशीन हुआ था। उस वक्त सारे लोगों ने आंखें फेर ली थी और सबसे ज्यादा साईं बकायदा शाह साईं के वालिद थे, वो उनसे प्यार करते थे। मगर फिर ये होता कि पूरा पड़ोस, पूरे लोग, पूरी बरादर, सारे लोगों ने साईं को छोड़ के साईं पीर नूर शाह को आगे किया। वो भी साईं का बेटा था, साईं मोहम्मद जमान शाह का। तो उस वक्त साईं को एहसास होता था, तो ये गाना उसको बड़ा पसंद था। क्योंकि इंसान के टूट फूट होने की बातें लोग मायूस समझते हैं करने की, मगर मैं करता हूं। मैंने टूटते भी देखा है, मैंने बिखरते भी देखा है, मैंने संवरते भी देखा है। तो ये सॉन्ग आज भी मैंने देखा, क्योंकि मेरा भी भाई है साईं पीर अलाया शाह हाशमी। कुछ भी हो, मेरा सौतेलाई भाई है, मगर भाई है। काश वो ऐसा न करता, हमारे सर पर शफकत का हाथ रहता, हम भटकते नहीं, हम ऐसे न होते। क्योंकि आज वो भी तकलीफ में है, क्योंकि उसने हमें छोड़ा। तो उनके साथ वो दूसरे रिश्तेदार भी सही नहीं चलते। उनकी बात यही थी कि वो हमारे साथ होते और भी बहुत होता। मगर जो भी हो, तो मेरी कुछ ये सॉन्ग अपने फोटोज के साथ मैं शेयर करता हूँ साईं अलाया शाह के हवाले से। आइए देखिए। अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है, अपना उसे बना ले। अपना है फिर भी अपना। सोच तेरे दिल में कैसी ये कशमकश है, जो खींचती है तुझको वो खून की कशिश है। पर्दा पड़ा हुआ है जो दरमियाँ उठा ले। अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है, अपना उसे बना ले। अपना है फिर भी अपना। जबान फिर भी अपना लहू पुकारे। तुम एक आसमां के टूटे हुए हो तारे। नजरें तो मिल गई हैं, दिल से भी दिल मिला ले। अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है, अपना उसे बना ले। अपना है फिर भी अपना। अपना है फिर भी अपना, बढ़कर गले लगा ले। अच्छा है या बुरा है,
जी जनाब, देखा आपने। तो ये छोटी छोटी बातें दिल को तकलीफ पहुंचाती है, सुकून भी देती हैं। तो मैं जब भी अपने आप को देखता हूं तो मेरे पास से एक हाजी अल्ताफ खास के लिए एक वीडियो पड़ी है जो उसने मेरे लिए कहा था। तो मैं अक्सर वो वीडियो देखता हूं। तो देख के मुझे लगता है कि हाजी अल्ताफ मेरा मौसन है, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसको मैं इस्लाह कर सकता हूँ। मेरी बहुत सी खामियां, क्योंकि इंसान तो वैसे ही खामियों में भरा पड़ा है, तो ये खामियां मुझे दूर करनी है। और फिर मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं किसी के पीछे लग जाता हूँ। कोई भी मुझे यूं कहता है कि तुम मेरे अपने हो, तो मैं कहता हूँ हाँ ये सच कहता है। फिर उसको बुलाता हूँ, पुकारता हूँ। वो मुझे पूछता नहीं, मैं उसको बुलाता हूँ, पुकारता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो नहीं आता। तो अब मुझे समझना चाहिए कि जो लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं वो वापस नहीं आते, वो तो एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाते हैं। अच्छी लो, सच्ची लो अपने अल्लाह करीम से लगानी चाहिए, जो सच्चा है, जो रब है, करीम है। और दर्द उसी दिल में होता है जिसमें अल्लाह करीम बसता है। तो मेरे दिल में एक अजीब कर्ब है, एक दर्द है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा, मुझे खुशी नहीं चढ़ती, मेरे अंदर से एक अजीब सी कैफियत है। मुझे जब सारे चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं दुनिया की धुंध से हटके, तो जब मैं उनके असली चेहरे देखता हूं तो मुझे कहता है अल्लाह ये मैंने क्या किया। मैं पूरी जिंदगी इन चेहरों के पीछे लगा दी जिनके पास मेरे लिए कोई भी खुलूस नहीं, कोई भी हमदर्दी नहीं, कोई भी आस नहीं। तो ऐसे चेहरे मेरी जिंदगी में क्यों आए और मैं उनके पीछे क्यों लगा। बस जिंदगी गुजर गई, पौन सदी का मैं हो गया, अब तो मौत की तरफ सफर है। मगर ये हमेशा मुझे एहसास रहेगा कि मैंने बहुत ही गंवाया है। पैसों की बात नहीं है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है, गंवाया है मैंने प्यार को, अपनी इज्जत को, अपने खुलूस को, अपनी चाहतों को, ऐसे लोगों पर जिन्होंने मेरी कभी कदर नहीं की। तो आज उसी की नाकदरी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नया प्रोग्राम लेके, तब तक इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।